क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ? जब युवा उत्तर प्रदेश का नौकरी पूछता है तो कहते हैं कि मैं वेस्टर्न यूपी में मई और जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। हम बाबा को कहना चाह रहे, बाबा आप मौसम वैज्ञानिक बन जाइए, फिर आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सके तो कहते मई जून में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, ओवैसी तुमसे कह रहा है, अब हम जो गर्मी पैदा कर दिए वो सुबह कयामत तक रहेगी। अब ना सर्दी इस गर्मी को कम करेगी, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कम करेगी। ये गर्मी अब जो पैदा हो चुकी है ये दिल से पैदा हुई और कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनिए सुनिए और मेरे अरे हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए नाकाम साबित हुई है। हम आपसे ये भी वादा कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि हमारा जाटव भाई यहां का विधायक बने और दोबारा योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ताल्लुक से बहुत सी बातें की जाती हैं। बीजेपी कहती है कि ओवैसी समाजवादी का बी टीम है, समाजवादी बीएसपी कहती है ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। मैं इन लोगों से कह रहा हूं, याद रखो, दुनिया की कोई ताकत ना दौलत असदुद्दीन ओवैसी के जमीन और ईमान को खरीद सकती है। और जो लोग हम सुनिए, जो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे भाई याद रखो, मुझ पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बीजेपी हमको कहती है समाजवादी का, बसपा समाजवादी कहती है बीजेपी का। प्रयागराज में धर्म संसद होता है, धर्म संसद में जितने महाशय आए सबने हमारा नाम ले लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को पीट दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है, तुम्हारे मारने से डरने वाला नहीं। मैं मरने तैयार हूं इन गरीब मजलूमों के लिए, लो मारो मुझे। और तुम ये समझते हो कि अगर हमको कोई मार भी देगा तो तुम्हारी वजह से नहीं, हम अपना वक्त और रिस्क और इज्जत सब लिखा के आए। तुम्हारे इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं, याद रखो। तुम्हारे इन बातों से हमारे पर कोई असर नहीं पहुंचता। हाँ, हम जेल को भी गए, मैं एक नहीं 5-5 मरतबा जेल को जा चुका हूं। मुझे पुलिस ने मेरे ही, जब मैं विधायक था, मेरे ही क्षेत्र में 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी जिस्म को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया है। तो जिस किसी को पुलिस मारती है मैं उसके गम को समझ सकता हूं, मगर मैं जानता हूं कि खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर ही हमको अपने मंजिल मकसूद को हम पा सकते हैं। और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री सबके बारे में बोलते हैं मगर लफ्ज चीन नहीं कह सकते। चीन की फौज भारत के इलाके में बैठी हुई है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, मगर प्रधानमंत्री उनको लाल आंख नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री 56 इंच सीना चीन को नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री जी, चीन को दिखाओ 56 इंच, हमको मत दिखाओ।
उनको दिखाओ, चीन को उखाड़ कर फेंक दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डबल इंजन की सरकार, क्या ये बात सच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान रात भर अपनी फसल को बचाने के लिए जागता नहीं है? किसान रात भर जागता है, क्यों जागता है? कि कहीं जानवर आकर पूरी फसल को ना खा ले। क्या ये बात सच नहीं है कि योगी की सरकार ने कुरैश बरादरियों के कारोबार को तबाह बर्बाद करके रख दिया? क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे अंसारी भाइयों के पावरलूम को तोड़ तोड़ कर बेच दिया गया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये समाजवादी बसपा के लोग बोलेंगे ओवैसी मिला हुआ है। हाँ, मैं अल्लाह से रिश्ते से मिला हुआ हूं, मिला हुआ नहीं हूं मैं ओरिजिनल हूं। तुम मिले हुए हो, तुम मिले हुए हो। बताओ, क्या सदुद्दीन ओवैसी के घर की शादी में मोदी आए थे या अखिलेश के घर में आए थे? क्या मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया कि जीत जाओ, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ? क्या मैंने दिया? हम मिले हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यही चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को कैदी बनाकर रखा जाए। तोड़ो इन गुलामी की जंजीरों को, तोड़ दो, नेता बनो। मैं तुमको नेता बनाने आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, मैं आता रहूंगा, गरीब मजलूम अवाम के लिए लड़ता रहूंगा।